जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका पिनाका परिवार की शानदार सी क्लास में, जिसमें हम अपने इंग्लिश के 5 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज है हमारा सेट नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको इसकी करेक्ट फॉर्म चूज करनी है, कौन सी होगी वर्ब की। क्वेश्चन क्या है, द मैन विद द रोजेस डैश योर ब्रदर लाइक। जो मैन है किसके साथ, रोजेस के साथ, वो आपके भाई के जैसा दिखता है। तो दिखता है कि इंग्लिश क्या होगी, लुक। तो आपको बताना है लुक होगा, लुक्स होगा, लुकिंग होगा, या नन ऑफ अबव होगा। नन ऑफ अबव को तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि वर्ब तो हमें चाहिए। ये तो कट गया। आपके पास बचे 3 ऑप्शन। अब देखिए, द मैन क्या है, द मैन सब्जेक्ट है आपका। विद क्या है, विद एक प्रीपोजिशन है। और द रोजेस क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। किसका, सब्जेक्ट का है, प्रीपोजिशन का, प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेकर आती है। तो हमारे पास मेन सब्जेक्ट क्या हुआ, द मैन। और द मैन के अकॉर्डिंग हमें क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब बतानी है, क्या होगी। और मैन तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए आप लुकिंग तो लगा नहीं सकते। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कब होगा, जब आपके पास इज एम आर या फिर वाज वर या विल शैल होगा। मतलब आपका सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस होगा, तब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करते हो। तो ये तो गलत हो गया। आपके पास बचे 2 ऑप्शन, लुक होगा या लुक्स होगा। एक बात याद रखना, जब भी आपको नाउन को प्लूरल बनाना हो, नाउन को प्लूरल बनाना हो, तो आप उसमें एस या ई एस लगाते हो। लेकिन जब आपको वर्ब को प्लूरल बनाना हो, तो उसमें से एस या ई एस को आप रिमूव करते हो। तो ये क्या है, लुक क्या है, एक वर्ब है। वर्ब को आपको कैसा बनाना है, सिंगुलर, क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, द मैन। तो सिंगुलर लगाने के लिए आपको क्या होगा, एस या ई एस लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, दे डिड नॉट नो वेयर दे डैश फ्रॉम। दे डिड नॉट नो, वो नहीं जानते, क्या नहीं जानते, वेयर दे डैश फ्रॉम, कि वो कहाँ से आए हैं। तो आपको बताना है इसमें क्या फिल होगा, इसकी करेक्ट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब कौन सी होगी। तो पहले वाला सेंटेंस देखिए, दे डिड नॉट नो। डिड क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब हम डिड का यूज करते हैं। अगर पहला वाला टेंस पास्ट में है, तो दूसरा वाला किस में बनेगा, पास्ट में बनना चाहिए। ऑप्शन चेक करना। कम, कम तो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट में यूज होती है। तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया। हैज आएगा, हैज या हैव, ये तो परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब होती है, परफेक्ट, और वो भी प्रेजेंट की, तो ये भी नहीं आएगा। हैव भी प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब है, ये भी नहीं आएगा। एक ही ऑप्शन था हैड। हैड क्या होता है, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब। अब पहला वाला पास्ट में, तो दूसरा वाला भी पास्ट में। अब आपका टेंस ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एज डायरेक्ट इन ईच क्वेश्चन। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही वाला ऑप्शन कौन सा होगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है, सेलेक्ट द नाउन विच इज यूज्ड एज इट इज इन इट्स प्लूरल फॉर्म। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वाला ऐसा वर्ड है जो प्लूरल फॉर्म में है अपनी। तो मतलब बोटल, बोटल प्लूरल होती है सिंगुलर, ये तो सिंगुलर है। फिर इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगी, बोटल की प्लूरल फॉर्म होगी बोटल्स। टाइगर्स की क्या होगी, मतलब टाइगर की प्लूरल फॉर्म होगी टाइगर्स। शर्ट की प्लूरल फॉर्म क्या होगी, शर्ट्स। लेकिन ये जो डियर वर्ड है ना, ये नॉन प्लूरल है। मतलब डियर का सिंगुलर भी डियर होता है, और इसका प्लूरल भी डियर ही होता है। ऐसे और भी वर्ड होते हैं जिसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों एक ही होती हैं। जैसे एक डियर हो गया, या फिर फिश। फिश की भी दोनों फॉर्म सेम ही होती हैं। अगर आप फिश की बात करोगे, फिश का प्लूरल बनाना है आपको, तो वो फिश ही रहेगा। लेकिन आप फिश की अलग अलग उनकी कैटेगरी की बात करोगे, कैटेगरी में डिफाइन करोगे, तो तब फिशिस हो जाएगा। लेकिन प्लूरल फॉर्म इसकी मेन फिश ही होती है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऊपर नीचे हो गया, देख लेना। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको इसमें एरर फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या है, रणवीर कुड नॉट वेंट टू द अवार्ड सेरेमनी एज ही वॉज बिजी शूटिंग फॉर अ फिल्म इन द मालदीव्स। ये कह रहा रणवीर कुड नॉट वेंट, रणवीर वहां नहीं जा सकता। क्यों नहीं, कहाँ पर, टू द अवार्ड सेरेमनी, अवार्ड सेरेमनी में। एज का मतलब क्या होता है, क्योंकि। आगे उसका रीजन बताया है, ही वॉज बिजी शूटिंग फॉर अ फिल्म इन मालदीव्स, क्योंकि वो बिजी है किस में, मालदीव्स में जो शूटिंग है फिल्म की, उसमें वो बिजी है। तो इसमें एरर फाइंड करनी है, क्या है, कुड।
कुड क्या होता है, कैन का पास्ट फॉर्म है, मतलब कैन का पास्ट में है, ये ऑलरेडी पास्ट में है तो दूसरी वाली भी पास्ट में होनी थी, और दूसरी वाली पास्ट में है, बिल्कुल है। वाज या वर पास्ट की फॉर्म होती हैं, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। फिर कुड क्या है, एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती हैं, विल, शैल, कुड, वुड, मे, माइट, ought to, या फिर शुड। ये कुछ आपकी मॉडल वर्ब्स हैं, और जब भी मॉडल वर्ब की बात की जाएगी तो ये हमेशा अपने बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लेती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं। तो यहाँ पर कुड क्या है, एज अ मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी थी, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन वेंट तो गो की सेकंड फॉर्म होती है, गो, वेंट, गोन होती है तीनों फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म तो यहाँ पर गलत होगी। क्या होना चाहिए था यहाँ पर, गो। अब सेंटेंस आपका ठीक है। एरर किस पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। आपसे पूछा है, द रेलवे हैज स्टार्टेड स्पेशल ट्रेन फॉर द वर्कर्स। रेलवे हैज स्टार्टेड, जो रेलवे ने स्टार्ट की है स्पेशल ट्रेन, किसके लिए, वर्कर्स के लिए। ये ऑलरेडी किस में है, पैसिव में। आपको एक्टिव बताना है, इसका एक्टिव क्या होगा। अगर ये पैसिव में है, नहीं ये एक्टिव में है, क्योंकि किसके द्वारा की गई है, रेलवे के द्वारा। तो आपके पास सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट पर जोर दिया जा रहा है। जब भी सब्जेक्ट पर जोर दिया जाएगा तो सेंटेंस आपका एक्टिव होगा। लेकिन जब भी आपके ऑब्जेक्ट पर जोर दिया जाएगा तो आपका सेंटेंस हमेशा पैसिव होगा। इसमें मेन क्या है, रेलवे, तो रेलवे से स्टार्ट हो रहा है, मतलब सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो सेंटेंस आपका एक्टिव है। एक्टिव पैसिव में टेंस का चेंज नहीं करते हम, ऑलरेडी किसका चेंज करते हैं, वर्ब की फॉर्म का। जैसे यहाँ पर क्या है, हैज़ क्या होता है परफेक्ट में, और कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो हेल्पिंग वर्ब तो प्रेजेंट परफेक्ट की होनी चाहिए। ऑप्शन देखना, पहला वाला तो विल है, विल तो फ्यूचर में होता है, तो ये वाला तो हो नहीं सकता। अब हैव होगा, हैज़ होगा, या हैव होगा। अभी आपको चेक करना पड़ेगा। ये बात करा है स्पेशल ट्रेन्स की, तो ट्रेन सिंगुलर है प्लूरल, ये तो प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी तो प्लूरल आनी चाहिए। हैज़ तो सिंगुलर होता है, ये ऑप्शन भी कट गया। आपके पास बचे दो ऑप्शन। अब इसमें से एक बार कंपैरिजन करके देखिए, स्पेशल ट्रेन्स हैव बीन स्टार्टेड फॉर दी वर्कर्स आएगा या द रेलवे आएगा। सब्जेक्ट क्या है आपका, द रेलवे, तो बाय द रेलवे लिखना पड़ेगा हमें, और बाय द रेलवे, इसमें तो बाय द वर्कर्स है, ये तो नहीं हो सकता। इसमें क्या है, बाय दी रेलवे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, आ न्यू गैलरी इज बीइंग बिल्ट इनसाइड द सिटी स्टेडियम। ये भी आपका पैसिव का सेंटेंस है, और इसमें बीइंग दे रखा है, और बीइंग के बाद क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी इज, एम आर, वॉज, वर, विल, शैल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो वो वाला सेंटेंस कौन सा होता है, ऑलरेडी पैसिव में होता है। तो आपको इसका एक्टिव बताना है क्या होगा, तो कौन सा होगा। इसमें वर्ब कौन सी है, इज कब यूज करते हैं हम, प्रेजेंट में, तो हेल्पिंग वर्ब तो हमारे पास प्रेजेंट की होनी चाहिए। ऑप्शन चेक करना, दे विल तो फ्यूचर की होती है, तो ये वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकता। दे वर बिल्डिंग, वर तो हमारी पास्ट की होते, ये भी नहीं हो सकता। दे हैव बीन, ये भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की होते, ये भी नहीं हो सकता। दे आर, ये प्रेजेंट किया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं था, ऑप्शन एलिमिनेट सीधा सीधा हो गया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स का, डैश ऑफ द 5 मेंबर्स विल अपीयर इन द कोर्ट। आपको बताना है इस डैश के प्लेस पर क्या ऑप्शन यूज करोगे आप। ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, एनी, नाइदर, आइदर, या बोथ। बोथ कब यूज करते हो, जैसे किसी ने कहा बोथ ऑफ यू आर प्रेजेंट इन योर क्लास, तो बोथ का मतलब क्या है, दोनों। तो बोथ तो दो बंदों के बीच में यूज करते हैं, बोथ तो आएगा नहीं। आइदर का मतलब क्या है, जैसे किसी ने कहा या तो सीता या फिर गीता इस काम को करेगी, तो सीता गीता तो दो पर्सन हुए, तो आइदर भी नहीं आएगा, आइदर भी दो के लिए आता है। नाइदर का मतलब क्या होता है, ना तो सीता ना गीता कोई भी इस काम को नहीं कर सकता, तो नाइदर भी दो पर्सन के बीच के लिए आएगा, ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा, एनी। क्यों, क्योंकि ये 5 पर्सन की बात कर रहा है, तो जब भी मोर देन 2 की बात आएगी तो आप एनी का यूज करोगे, और 2 की बात आएगी तो आप नाइदर का, आइदर का, या बोथ का कर सकते हो, लेकिन उनका सेंस अलग अलग होगा। आगे देखिए,
क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन। आपको इसका सिमिलर बताना है, सिमिलर मतलब स्नोनियम बताना है क्या होगा। वर्ड क्या है, बेलिकोस। बेलिकोस का मतलब क्या होता है, झगड़ालू। झगड़ालू, जो पर्सन हमेशा झगड़ा करता है, लड़ाई करता है। इसके और भी सिनोनिम हो जाएंगे, जैसे बेलिकोस का एक होता है बेलिजिरेंट, जो इम्पोर्टेंट भी है। बेलिजिरेंट, वॉरलाइक, क्वेरलसम, ये इन तीनों का मतलब भी क्या होता है, झगड़ालू। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या होता है, अधिकता। अधिकता मतलब मेजर हो सकता है, मतलब जो अधिक मात्रा में प्रेजेंट हो, अधिक। आगे एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब भी होता है जो जल्दी से भड़क जाए, मतलब झगड़ालू टाइप ही कह सकते हैं। डाइवल्स का मतलब क्या होता है, किसी का भेद खोलना, किसी को रिवील करना, या फिर कोई चीज ओपन करना, ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ट। नेक्स्ट क्या है, रेप्रीमेंट। रेप्रीमेंट किसे कहते हैं, किसी को डांटना, धमकाना, फटकार लगाना। इसके क्या हो जाएगा, स्कोल्ड, रिप्रूव, चाइड, चाइड, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो आपसे पूछा किसका था, झगड़ालू का। झगड़ालू का क्या होगा, एग्रेसिव होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है क्विंट एसेंशियल। इसका भी आपको सिनोनिम बताना है। क्विंट एसेंशियल का मतलब क्या होता है, सर्वोत्कृष्ट। सर्वोत्कृष्ट मतलब जो सबसे ऊपर हो, या फिर सर्वोत्कृष्ट जो सबसे ऊपर हो या सबसे अच्छा हो, या सुपरलेटिव कहते हैं हम जैसे, उसका मतलब होता है क्या, क्विंटेसेंशियल। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, पहला ऑप्शन है फ्यूड। फ्यूड का मतलब तो झगड़ा होता है, अभी हम पीछे झगड़े के सिनोनिम करके आए हैं। इम्पीड। इम्पीड का मतलब क्या होता है, किसी के काम में बाधा डालना। बाधा मतलब हैम्पर, या फिर इम्पीड, ऑब्स्टेकल। तीनों का मतलब क्या होता है, बाधा डालना। आगे क्या है, बिगाइल। बिगाइल का मतलब क्या होता है, किसी को धोखा देना, किसी को चीट करना। चीट, डिल्यूड, इनका मतलब भी क्या होता है, धोखा देना, किसी के साथ बेईमानी करना। क्लासिक। क्लासिक का मतलब क्या होता है, क्लासिक तो आप सभी जानते हो, क्लासिक मूवी होती हैं, क्लासिक चीज़ें होती हैं। सभी का मतलब क्या होता है, सर्वोत्कृष्ट, जो सबसे ऊपर होती हैं। पूछा क्या था इसका सिनोनियम, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अपने अगला क्वेश्चन, आगे क्या कहा है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, मिस्टर विश्वनाथन हैड बीन टीचिंग इन द यूनिवर्सिटी सिंस जून दिस ईयर। जो मिस्टर विश्वनाथन है, किसी पर्सन का नाम है, वो पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में, कब से, सिंस जून दिस ईयर, इस साल के जून मंथ से। तो बताना है इसमें एरर क्या है। मिस्टर विश्वनाथन की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, तो ये एज ए सब्जेक्ट काम करेगा। हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और बीइंग क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है बीइंग। लेकिन हेड, तीन वर्ड हैं क्या क्या, एक होता है हैज, एक है हैज, हैव, और हैड। ये तीनों पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और ये हमेशा अपने बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लेती हैं, थर्ड फॉर्म। लेकिन बीइंग तो वर्ब की फर्स्ट फोर्थ फॉर्म होती है, तो यहाँ पर ये तो गलत होगा। हेड के बाद इसकी थर्ड फॉर्म आनी थी, बीइंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। तो आपका सेंटेंस में क्या होना चाहिए, हैड बीन। ऑप्शन चेक करना। और प्रेजेंट की बात हो रही है तो हैड नहीं, हैज़ होगा यहाँ पर भी। तो नो इम्प्रूवमेंट तो हट गया। इस टीचिंग का मतलब क्या होता है, वो करंट में अभी पढ़ा रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक वर्ड होता, एट मिस्टर विश्वनाथन इज टीचिंग एट दैट टाइम इन दिस यूनिवर्सिटी, तो आप यूज़ करते इज का। लेकिन वो अभी की बात नहीं कर रहा, वो सिंस की बात कर रहा है। तो ये भी कट गया। आपके पास बचे दो ऑप्शन, हैज़ बीन टीचिंग इन, हैज़ बीन टीचिंग एट।
अब ये इन और एट में क्या डिफरेंस होता है? अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो या फिर आप उस यूनिवर्सिटी से अब भी कुछ रिलेशन है, जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे किसका? इनका। लेकिन अगर आप जनरली किसी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो तो आप यूज़ करोगे एट का। तो वो उससे रिलेटेड है, बिल्कुल है, क्योंकि वो अभी भी उस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं ना, तो उसके लिए आप इनका यूज़ करोगे। एट वाला ऑप्शन हट गया, आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, सेलेक्ट द वन विच एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन द डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन का टेंस है, कहा है द ओल्ड मैन आस्क्ड द बॉय वेयर द पोस्टमैन वॉज। ये ऑलरेडी किस में है? इनडायरेक्ट है, आपको इसका डायरेक्ट बताना है। नरेशन में क्या करते हैं, सारे प्रेजेंट के टेंस पास्ट में हो जाते हैं, और ये ऑलरेडी पास्ट में है। और कौन सा है? ये इनडायरेक्ट है, तो पहले कौन सा होगा? प्रेजेंट में होगा, ऑप्शन चेक करना, प्रेजेंट में। लेकिन हमारा ये कहाँ, आस्क द बॉय वेयर द पोस्टमैन वॉज, ठीक है। वेयर इज प्रेजेंट में हो सकता है, हैज़ तो परफेक्ट में होता है, परफेक्ट का तो कोई मतलब नहीं। वेयर इज द पोस्टमैन, ये प्रेजेंट में, ये भी हो सकता है। आगे द मैन सेड टू द बॉय वेयर वॉज द पोस्टमैन, वाज तो हो गया पास्ट में, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। आपके पास बचे दो ऑप्शन, फर्स्ट वाला या थर्ड वाला, दोनों में डिफरेंस क्या है? ये कह रहा है द ओल्ड मैन आस्क्ड, उसने उससे पूछा, तो आस्क्ड किस में है? पास्ट में, तो ये पहले भी तो पास्ट में होगा, लेकिन पहला वाला तो प्रेजेंट में है, ये भी कट गया, ऑप्शन नंबर ए की बचा, सी इसका आंसर होगा। आगे देखिए, आगे आई कैन गिव यू अ लिफ्ट इन टू टाउन इफ दैट विल हेल्प, अंजलि सेड टू राहुल। ये भी नरेशन का सेंटेंस है, आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना ही नहीं होता, बस हेल्पिंग वर्ब चेक कर लो। इसमें क्या है? कैन। कैन क्या होता है? मॉडल वर्ब, सारे प्रेजेंट के पास्ट में जाते हैं, तो कैन किस में चेंज होगा? कुड में होगा। ऑप्शन देखना, सेट टू आएगा, नहीं, सेट टू तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? कैन, तो कैन तो नहीं होगा, कैन का तो कुड करना है। इसमें क्या है? सी इज रेडी, इस तो प्रेजेंट में होता है, ये भी नहीं होगा। अंजलि सेड टू राहुल दैट सी कुड, कैन का कुड है, ये हो सकता है। आगे देखिए, अंजलि सेड टू राहुल दैट सी कैन, कैन तो चेंज करना था, तो ये ऑप्शन भी कट गया, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे देखिए, आगे फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको बताना है इसके फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट वर्ब कौन सी होगी, या फिर करेक्ट नाउन पूछा है, क्या होगा? किसकी? सक्सीड की। तो सक्सीड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है? सक्सीड एक वर्ब है, और इसकी नाउन फॉर्म क्या होगी? सक्सीज। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या? अगर आप किसी भी नाउन में एल वाई ऐड करते हो तो वो बनाएगा एडजेक्टिव, अगर आप किसी एडजेक्टिव में एल वाई ऐड करते हो तो वो बनाएगा एडवर्ब। तो सक्सेस तो आपका नाउन है, अगर आपने सक्सेस में एल वाई ऐड कर दिया तो वो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। तो सक्सेसफुल, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच। अगर आप इसमें एल वाई ऐड करोगे तो वो क्या बनाएगा? एडवर्ब। क्यों? एडजेक्टिव में एडवर्ब एल वाई ऐड कर रहे हो, तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गई? एडवर्ब। और सक्सीडिंग कुछ होता ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 14, इफ आई हैड वर्कड हियर, यदि मैं यहाँ पर काम कर रहा होता, आई डैश वेरी हाई मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, तो मेरे एग्जामिनेशन में हाई मार्क्स आते। इसने बात करी है हेल्पिंग वर्ब हैड की। अगर पहला वाला सेंटेंस और इफ बता रहा हमें, क्या ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो कंडीशनल सेंटेंस का एक रूल होता है, क्या? अगर पहला वाला सेंटेंस आपका हैड के साथ है तो दूसरा वाला वुड हैव के साथ बनेगा। अगर पहला वाला प्रेजेंट में है तो दूसरा वाला अगर पहला वाला प्रेजेंट में तो दूसरा वाला फ्यूचर में बनेगा। तो इसमें क्या कहा है? हैड। अगर पहला वाला हैड में इफ वाली कंडीशन का, तो दूसरा वाला किसके साथ बनना चाहिए? वुड हैव के साथ। इफ प्लस हैड वाला कोई टेंस है तो वो चेंज होगा किस में? वुड हैव के साथ। और हैव के साथ वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होती है? थर्ड फॉर्म। तो इफ हैड है क्वेश्चन में, बिल्कुल है, तो इसके बाद क्या आना था? वुड हैव। स्कोर नहीं आता, वुड स्कोर बिल्कुल नहीं आता, कुड स्कोर नहीं आता, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे देखिए 15, ये क्या? वन वर्ड बताना है आपको इसका। क्वेश्चन है अ जर्नल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स। अ जर्नल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स का मतलब क्या होता है? किसी को जनरली नॉर्मली क्षमा करना या फिर किसी को माफ करना, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ऑप्शन है लूनार, एमनेस्टी, फेबल या फिर एक्वारियम। लूनार का मतलब क्या होता है? ऑफ द मून, मतलब
जो चीज़ें मून से रिलेटेड होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, लूनार। फिर सन से रिलेटेड को क्या कहते हैं, रिलेटेड टू सन, वो क्या कहलाती हैं, सोलर। आगे क्या है, एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब क्या होता है, किसी को माफ़ करना, एमनेस्टी पार्डन हो सकता है इसका। आगे फेबल। फेबल का मतलब क्या होता है, फेबल का मतलब होता है छोटी छोटी कहानियाँ जो अपने लास्ट में एक मोरल ऑब्लिगेशन देती हैं या फिर लास्ट में कोई आपको सीख मिलती है, उसे फेबल कहते हैं। एक्वेरियम का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे कीट्स होते हैं जिसे आप पानी में रखते हो, उसे एक्वेरियम बोलते हैं। तो ये भी नहीं होगा, फेबल कहानी भी नहीं होगा। लूनार तो मून से रिलेटेड हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, क्या होगी, क्या है ये, इंडिफैटिगेबल। इंडिफैटिगेबल का मतलब क्या होता है, जो कभी ना थके। तो ऑप्शन, इंडिफैटिगेबल की स्पेलिंग होती है INDEFATIGABLE, इंडिफैटिगेबल। ऑप्शन चेक करना, INDE, यहाँ पर तो ई होना चाहिए था, ये तो गलत है। INDAFETIGABLE, लेकिन यहाँ पर तो ई होना चाहिए था, ये भी गलत है। INDEFATI यही सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत होगा। आगे देखिए, और एग्जाम में एक स्पेलिंग आएगी, ये फिक्स है, एयरफोर्स में स्पेलिंग का क्वेश्चन जरूर आता है, तो स्पेलिंग पे मेनली फोकस करना। आगे 17 में कहा है, चूज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको इसकी कंपैरेटिव फॉर्म बताने हैं, क्या होगी। सेंटेंस है, आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज ई, मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ जितना कि वो। आप जब भी टेंस को चेंज करते हो तो उसका सेंस चेंज नहीं होना चाहिए, भले ही टेंस चेंज हो जाए तो सेंस तो आपको चेंज रखना पड़ेगा। और जब भी पॉजिटिव डिग्री से आप कंपेरेटिव डिग्री पर जाते हो, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपको नेगेटिव बनाना पड़ेगा, अगर वो नेगेटिव है तो आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट चेंज करते हैं। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चेक करो, मैं इतना स्ट्रांग हूँ जितना कि वो। तो ऑप्शन देखना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो ही स्टार्टिंग में आना था, आई तो कट गया, ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। दो ऑप्शन बचे, ही इज नॉट स्ट्रोंगर देन आई या फिर ही इज स्ट्रोंगर देन आई। दोनों में कंपेरेटिव डिग्री है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये किसमें पॉजिटिव है, तो आपको नेगेटिव के लिए नोट लगाना था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। और उसका मीनिंग निकाल कर देखो, आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज ही, मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ जितना कि वो। पहले वाले का मतलब क्या है, ही इज़ नॉट स्ट्रोंगर देन आई, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि मैं, मतलब उससे मुझसे ज़्यादा नहीं है, मेरे बराबर हो सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, डैश आर द प्राइम रिसोर्स ऑफ अ कंट्री एंड टी इज सर्व्ड इन अ डैश। आपको बताना है इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, कैटल होगा या केतली होगा, केतली केतली। क्वेश्चन पर इसकी सेंस निकाल कर देखो, ये तो सेंस पे डिपेंड करेगा। डैश आर द प्राइम रिसोर्स ऑफ ए कंट्री, एक कंट्री की प्राइम रिसोर्स क्या होते हैं, कैटल, मतलब कि पशु होते हैं, और पशु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैटल्स बोलते हैं। इसमें भी है, इसमें भी है, ये दोनों तो कट गए। आगे क्या कहा, एंड टी इज सर्व्ड इन डैश, जो टी होती है, चाय होती है, आप उसे किस में सर्व करते हो, केतली में। केतली के लिए हम क्या बोलते हैं, ये वाली केतली। तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ये आपका वोकेबलरी पर डिपेंड था, अगर वोकेब आपको आती है तो ये भी हो जाता है इजीली। क्वेश्चन नंबर 19, एरर का टेंस है, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू टर्की बाय ट्रेन। हाउ लॉन्ग इट टेक्स, यहाँ पर टू है, टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, ये तो यहाँ पर ठीक है। टू टर्की बाय ट्रेन, ट्रेन के लिए हम बाय का यूज़ करते हैं, ये भी यहाँ पर ठीक है। तो फिर गलती क्या है, हाउ लॉन्ग। जब भी आप सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाते हो तो पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, उस तब सब्जेक्ट होगा, देन उसकी वर्ब होगी, और लास्ट में उसका ऑब्जेक्ट होगा, और लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क। यही तो स्ट्रक्चर होती है। अपना सेंटेंस देखना, हाउ लॉन्ग, कितना लंबा, तो ये किसे बता रहा है, क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या होना चाहिए था, उसकी हेल्पिंग वर्ब। तो हाउ लॉन्ग इट टेक्स, टेंस आपका कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब या तो डू होगी या डज होगी। इट टेक की बात कर रहा है तो सिंगुलर है तो डज होगी। तो हाउ लॉन्ग डज इट, अब टेक से एस हट जाएगा, क्या होगा, टेक।
टू ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू टर्की बाय ट्रेन। अब आपका टेंस बिल्कुल ठीक है, तो ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पर। अगर आपको पता होती तो टेंस ठीक होता। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड। गिवन वर्ड का टेंस है, पूछा है द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स। जो मैप को बनाने की कला होती है उसे हम क्या कहते हैं वन वर्ड में? ऑप्शन क्या है? कैलीग्राफी, कार्टोग्राफी, जियोग्राफी या फिर लेक्सिकोग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग मतलब किसी का लेख अच्छा होता है, किसी की अच्छा नहीं होता, तो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग का मतलब होता है कैलीग्राफी। आगे क्या है? कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी का मतलब होता है मैप को बनाने की कला। आगे है जियोग्राफी। जियोग्राफी में आप क्या पढ़ते हो? अर्थ से रिलेटेड, मतलब अर्थ की जो भी चीज़ें होती हैं किसमें पढ़ते हो आप? ज्योग्राफी में। लेक्सिकोग्राफी किसे कहते हैं? लेक्सिकोग्राफी का मतलब होता है जो हम डिक्शनरी बनाते हैं, तो डिक्शनरी को बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफी। तो उसने पूछा था मैप्स को बनाने की कला क्या होती है? वो होती है कार्टोग्राफी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन और सेट 6। आपसे कल मिलते हैं सेट 7 में, तब तक के लिए जय हिंद।